क्या आप भी एक बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहते हो जहां पर आपको ये पता चल जाए कि यार मार्केट में 5000 स्टॉक तो है लेकिन मैं हर एक स्टॉक की एनालिसिस तो नहीं कर सकता ना। तो कुछ ऐसे फिल्टर लगा करके मेरे सामने वो स्टॉक आ जाए जिनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ अच्छी है, तो वो कैसे आप फाइंड कर सकते हो वही बताऊंगा आज की मैं इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आपसे हो सकता है अच्छा स्टॉक चूक जाए। तो वो स्टॉक जानने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पर जो भी स्टॉक आपको स्क्रीन पर दिखेंगे डायरेक्ट उसमें जाके इन्वेस्ट मत कर देना। मैं आपके सामने जो फिल्टर लगा रहा हूं ना, आप जब लगाओगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तब हो सकता है कि वो स्टॉक्स चेंज हो जाए। तो जब भी आप एनालिसिस करो तो अपने फिल्टर लगा करके जो स्टॉक आएंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। तो अपनी खुद की एनालिसिस करना, खुद के रिस्क पर ही वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं बस आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ कैसे आप फिल्टर लगा के निकाल सकते हो। तो वो स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए मेरी एक बेस्ट वेबसाइट है जो जहाँ पर मैं फिल्टर लगाता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग वेबसाइट पर जाकर उसकी एनालिसिस कर लेता हूँ फंडामेंटली। तो सबसे पहले तो टिकरटेप का जो प्रोडक्ट है स्टॉक स्क्रीनर, इस पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद कौन कौन से फिल्टर लगाने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फेवरेट वेबसाइट है मेरी और आप टिकरटेप नाम की, जहाँ पर मैं फिल्टर लगाता हूँ ना, उसके हिसाब से मुझे स्टॉक सेलेक्ट करके दे देता है। फिर बाकी मुझे फंडामेंटल में जो डीपली एनालिसिस करनी है वो बाकी अलग अलग वेबसाइट पे जाके मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो सारे फिल्टर्स लगे हुए थे मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप मुझे कम से कम भी चाहिए यहाँ पर कितना, 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ का कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो सेकंड मेरा पैरामीटर है यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे गया, मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई कर दिया। इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर CAGR पर। तो CAGR 5 ईयर का, ठीक है, डन। देन इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर ROCE, ठीक है, डन। अब ये पांचों मेरे हो गए, डन कर देता हूँ मैं। अब इनमें क्या मुझे डालना है कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना दोस्तों, 0 से 0 तो रखिए ही रखिए। अगर आपको यहाँ पर हाई लेना है कि कितना डेब्ट है तो आप जाते हो, चाहो तो 1 जा सकते हो। 1 में ये है कि जो उसका रेशियो है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो ना तो 0.5 की तरफ जाइए। इससे भी और कम रिस्क लेना चाहते हो तो 0.0 का मतलब 0.2 कर दीजिए, यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 0.5 का ले सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये 5.0 गया गलती से, 0.05, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, डन। अब मैं यहाँ पर 5 ईयर का हिस्टोरिक जो CAGR है वो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। 5 ईयर का CAGR मुझे चाहिए यहाँ पर कम से कम भी 20% से तो ग्रो हुआ ही हुआ हो। बाकी यहाँ पर हम चाहें तो इसे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम इतना हो, तो मुझे यहाँ पर 20% चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ ROCE में। ROCE भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एवरेज जो मैं चल रहा है कि 20% का मैं ले लेता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। कितने स्टॉक्स होगा यहाँ पर, 31 स्टॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और फिल्टर, अगर इसमें से और शॉर्ट करना चाहता हूँ ना तो एक फिल्टर और लगा सकता हूँ मैं। लास्ट जो मेरे पास बच रहा हुआ है वो है EPS, 5 ईयर का हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ कितना हो। तो मैं यहाँ पर इसमें डालूंगा कि जो मुझे चल रहा है कि 15% मुझे एवरेज चाहिए ही चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा डालता जाऊँगा तो उतने ही कम स्टॉक्स होते जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर मैं 30 कर दूंगा तो और कम हो जाएंगे, तो 9 स्टॉक्स ही रह गए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा भी नहीं। तो जो एवरेज चलता रहता है ना कि हाँ इतना तो चलना ही चाहिए 5 ईयर के हिसाब से, तो 15 या फिर चाहूँ तो मैं 10 ले सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों ही इतना मतलब चल रहा है तो मैं मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस जो बोलती है ना, मैं 15% ले रहा हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे ये स्टॉक्स आए हैं। इन सभी स्टॉक्स में जाकर के आप डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कर देना। यहाँ पर जैसा फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ और इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम। देन मुझे इसका यहाँ पर फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसमें गया तो आप देख सकते हो कि इसका भी 1 वीक में कितना है, क्या चार्ट रहा है, 1 मंथ में क्या रहा है, 1 ईयर में कितना, यहाँ पर ये अब गया है 115%, 5 साल में 673% मैक्स कितना गया है यहाँ पर 10,900। तो उसके हिसाब से ठीक है। फाइनेंशियल देखने हैं आपके कि फाइनेंशियल किस हिसाब से इसके ग्रो कर रहे हैं। जो टोटल एसेट्स है ना वो इंक्रीजिंग स्टेट में होनी चाहिए, और लाइबिलिटीज़ जितना कम होनी चाहिए एसेट के कंपैरिजन में। अगर डिक्रीज़ कर रही है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ कर रही है तो वो भी अच्छी बात है कभी कभी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट्स उससे ज़्यादा दुगनी से तेज़ी से इंक्रीज़ होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा दोस्तों। अच्छी फंडामेंटल तभी वो ले जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हो, ये तो देख लिया हमने बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो कि EBITDA कितना से ग्रो कर रहा है, यहाँ पर नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम इनकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, मतलब एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलूँगा मैं कि हाँ थोड़ी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है धीरे धीरे,
कैश फ्लो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस में है या पॉजिटिव में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। पीयर कंपैरिजन में देखना पड़ेगा कि इसके पीयर कंपैरिजन वाले का स्टॉक्स है उनका पीई कितना चल रहा है, पीबी कितना चल रहा है और इस स्टॉक का कितना है। इस स्टॉक का ऊपर आपको पता चल ही जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो ये पीबी है, यहाँ पर पीबी रेशियो इस स्टॉक का कितना है और यहाँ पर सेक्टर का पीबी कितना है, सेक्टर का पीई कितना है और इस स्टॉक का पीई कितना है, ये आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब यहाँ पे इस पे दिख जाएगा पीई, दोनों के कंपैरिजन करने के बाद ही, मतलब ये पीई का मैं बता देता हूँ आपको, इस जो सेक्टर का पीई है ना, जैसे 34.10 और इसका पीई चल रहा है यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ इसका पीई कहाँ पर है। इसका पीई है यहाँ पर दोस्तों, पीयर में जाओगे आप तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमने खोला था तो इसका पीई चल रहा है अभी 50, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना, पीई के अकॉर्डिंग तो अभी महंगा चल रहा है। पीबी के देख लेते हैं तो पीबी यहाँ पर 10.81 का है और इसका सेक्टर का पीबी कितना चल रहा है, सेक्टर का पीबी है, अच्छा ये तो इसका ये सेक्टर का पीबी इसके अराउंड ही आसपास तो ठीक ठाक है ना। होल्डिंग्स में देखता हूँ कि यहाँ पर होल्डिंग्स कम, मतलब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच तो नहीं रहे ना, देख सकते हो क्या कंसिस्टेंस है। बाकी म्यूचुअल फंड अदर जो यहाँ पर है ये अपनी चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गया हमने यहाँ पे एनालिसिस करी, लेकिन इस स्टॉक जो भी हमारे यहाँ पर 35 स्टॉक्स आए थे ना, उसमें से भी जैसे ये IDFC है तो मैं IDFC पे गया तो मुझे यहाँ पर ही स्टॉक एनालिसिस पूरी नहीं करनी है, मुझे क्या करना है कि स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है, स्क्रीनर, ठीक है। मैं इस पर जाऊँगा, इस पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट वेबसाइट लगती है दोस्तों मुझे, मैं यहाँ पर डालूँगा क्या नाम था, BEL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ मैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अच्छा मुझे IDFC की करनी थी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, IDFC कर देता हूँ मैं, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे कौन सा था, IDFC लिमिटेड था, तो फर्स्ट बैंक है, इसमें आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं हम लिस्ट में फटाफट से चल के। नहीं आ रहा, गलती से हो गया होगा, मेरे मुंह में निकल गई भैया, मेरी ज़बान टूट गई, कोई बात नहीं है, हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ले लेते हैं ताकि आप किसी CDSL ले लेते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस वाला, ठीक है। तो CDSL का यहाँ पर ले लेते हैं ताकि कोई ये भी नहीं कहेगा कि खरीदा हो, मतलब किसी को प्रमोट करा होगा। मैं किसी को प्रमोट नहीं करा दोस्तों, मैं बस आपके सामने एज इट इज़ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्राइस कितना है, इसका पीई देख सकते हो कि पीई पहले कितना चल रहा था। अगर हम देखें यहाँ पर 2021 में तो 5 फरवरी 2021 को था ये 30 का और EPS था 16.91 का, और अभी के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा बढ़ चुका है। और एक बार इसका गया था कितना 70 के अबोव चला गया था यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, ठीक है। तो वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, अप एंड डाउन चल रहा है। एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स आप यहाँ पढ़ सकते हो कि इसमें प्रोज क्या है और इसमें कॉन्स क्या है, ताकि आप इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो 56, फिर यहाँ पर 130, 20, तो ये बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट है ये बढ़ रहा है। इसके साथ आप यहाँ पर PDF का ये साइन है, रो PDF, तो ये डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो कि इनका क्या है। P&L देख सकते हो यहाँ पर इसका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए वो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही थी, 10 साल में कितनी है, 5 साल में कितनी हुई या 3 साल में कितनी हुई, और TTM में क्या सेल्स हुई है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ या स्टॉक का प्राइस CAGR कितना रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विटी पे उन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो ज़रूर देखना, तो अच्छा काफ़ी रिटर्न दिया है, मतलब 20% का एवरेज मान के चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर कैश फ्लो देख लेना, बैलेंस शीट देख लेना, और यहाँ पर एक और चीज़ है जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग का विजन आ जाएगा। तो ईयरली, अगर मैं ये तो क्वार्टरली दिखा रहा था, मुझे यहाँ पर ईयरली देखना है, तो ईयरली में उन्होंने कुछ चेंजेस किया। प्रमोटर्स, या बिल्कुल डेफिनेटली प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी कम की है, मतलब थोड़ी सी तो क्या, पहले 24 थी, फिर 20, फिर 15 डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, और FII इंक्रीज़ करता जा रहा है। एंड DII भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बेचे जा रहा है, मतलब 50-20। तो ये आपका एनालिसिस बताएगा, मैं नहीं बोलूँगा कि खरीदना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड हो। तो इस तरह से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करना चाहता हो और भी कुछ यहाँ पर लगाना हो, अल्फा का लगा सकते हो, जो मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है, आप जाकर के देख सकते हो पुरानी वीडियोस में, अल्फा, बीटा। तो ऐसे करके आप अपनी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो। और जो स्टॉक्स आपको इस लिस्ट में दिखे है ना, वो जाकर के उसमें इन्वेस्ट मत कर देना। पहले भी मैंने बोला है, लिंक नीचे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप खुद की एनालिसिस कर सकते हो। ये फिल्टर लगाइए, कुछ भी चेंजेस करने तो आप कर सकते हो कि कितना आप रिस्क ले सकते हो तो उतना बढ़ा सकते हो। जाकर के अपनी एनालिसिस जरूर करना। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप है जिसमें हम जाने अनजाने में फंस जाते हैं और हमारा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है। वो कौन से ट्रैप है और उनसे कैसे बचना है, उससे रिलेटेड डेडिकेटेड ये वीडियो बता रखी है। और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जाकर के दोनों वीडियो ज़रूर देखना।